लक्ष्य पूर्ति की प्रतीक्षा। आहार हल्का हो जाने से नींद भी कम हो जाती है। फल अब तो दुर्लभ है, पर शाकों से भी फलों वाली सात्विकता प्राप्त हो सकती है। यदि शाकाहार रहा जाए तो साधक के लिए 4-5 घंटे की नींद पर्याप्त हो जाती है। जाड़े की रात लंबी होती है, नींद जल्दी ही पूरी हो गई। आज चित्त कुछ चंचल था। यह साधना कब पूरी होगी? लक्ष्य कब तक प्राप्त होगा? सफलता कब तक मिलेगी? ऐसे ऐसे विचार उठ रहे थे। विचारों की उलझन भी कैसी विचित्र है। जब उनका जंजाल उमड़ पड़ता है तो शांति की नाव डगमगाने लगती है। इस विचार प्रवाह में न भजन बन पड़ता था, न ध्यान लग रहा था। चित्त उबने लगा। इस ऊब को मिटाने के लिए कुटिया से निकला और बाहर टहलने लगा। आगे बढ़ने की इच्छा हुई, पैर चल पड़े। सीट तो अधिक थी, पर गंगा माता की गोद में बैठने का आकर्षण भी कौन कम मधुर है, जिसके सामने सीट की परवाह हो। तट से लगी हुई एक शिला जल राशि के काफ़ी भीतर तक धसी पड़ी थी। अपने बैठने का वही प्रिय स्थान था। कंबल ओढ़कर उसी पर जा बैठा। आकाश की ओर देखा तो तारों ने बताया कि अभी 2 बजे हैं। देर तक बैठा तो झपकी आने लगी। गंगा का कलकल, हर हर शब्द भी मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा ही है जैसा शरीर के लिए झूला पालना। बच्चे को झूला पालना में डाल दिया जाए तो शरीर के साथ ही नींद आने लगती है। जिस प्रदेश में इन दिनों यह शरीर है, वहाँ का वातावरण इतना सौम्य है कि वह जलधारा का दिव्य कलरव ऐसा लगता है मानो वात्सलमयी माता लोरी गा रही हो। चित्त एकाग्र होने के लिए यह ध्वनि लहरी कलरव नाद अनुसंधान से किसी भी प्रकार कम नहीं है। मन को विश्राम मिला, शांत हो गया। झपकी आने लगी। लेटने को जी चाहा। पेट में घुटने लगाए। कंबल ने ओढ़ने बिछाने के दोनों का काम साध लिया। नींद के हल्के झोंके आने आरंभ हो गए। लगा कि नीचे पड़ी शिला की आत्मा बोल रही है। उसकी वाणी कंबल को चीरते हुए कानों से लेकर हृदय तक प्रवेश करने लगी। मन तंद्रित अवस्था में भी ध्यान पूर्वक सुनने लगा। शिला की आत्मा बोली, साधक, क्या तुझे आत्मा में रस नहीं आता जो सिद्धि की बात सोचता है? भगवान के दर्शन से क्या भक्ति भावना में कम रस है? लक्ष्य की प्राप्ति से क्या यात्रा मंजिल कम आनंददायक है? फल से क्या कर्म का माधुर्य फीका है? मिलन से क्या विरह में कम गुदगुदी है? तू इस तथ्य को समझ। भगवान तो भक्त से ओतप्रोत ही है। उसे मिलने में देरी ही क्या? जीव साधना का आनंद लूटने का अवसर देने के लिए ही उसने अपने को पर्दे में छिपा लिया है और झांक झांक कर देखता रहता है कि भक्त भक्ति के आनंद में सराबोर हो रहा है या नहीं। जब वह रस से निमग्न हो जाता है तो भगवान भी आकर उसके साथ रास नृत्य करने लगते हैं। सिद्धि वह है जब भक्त कहता है, मुझे सिद्धि नहीं भक्ति चाहिए, मुझे मिलन ही नहीं विरह की अभिलाषा है, मुझे सफलता में ही नहीं कर्म में आनंद है, मुझे वस्तु नहीं भाव चाहिए। शिला की आत्मा आगे भी कहती गई। उसने और भी कहा, साधक सामने देख, गंगा अपने प्रियतम से मिलने के लिए कितनी आतुरता पूर्वक दौड़ी चली जा रही है। उसे इस दौड़ में कितना आनंद आता है। समुद्र से मिलन तो उसका कब का हो चुका, पर उसमें रस कहाँ पाया? जो आनंद प्रयत्न में है, भावना में है, वह मिलन में कहाँ? गंगा उस मिलन से तृप्त नहीं हुई। उसने मिलन प्रयत्न को अनंत काल तक जारी रखने का व्रत लिया हुआ है। फिर अधीर साधक, तू ही क्यों उतावली करता है? तेरा लक्ष्य महान है, तेरा पथ महान है, तू महान है, तेरा कार्य भी महान है। महान उद्देश्य के लिए महान धैर्य चाहिए। बालकों जैसी उतावली का यहाँ क्या प्रयोजन? सिद्धि कब तक मिलेगी, यह सोचने में मन लगाने से क्या लाभ? शिला की आत्मा बिना रुके कहती रही। उसने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, मुझे देख,
मैं भी अपनी हस्ती को उस बड़ी हस्ती में मिला देने के लिए यहाँ पड़ी हुई हूँ। अपने इस स्थूल शरीर को, विशाल शिलाखंड को सूक्ष्म अणु बनाकर उस महासागर में मिला देने की साधना कर रही हूँ। जल की प्रत्येक लहर से टकराकर मेरे शरीर के कुछ कण टूटते हैं और वे रज कण बनकर समुद्र की ओर बह जाते हैं। इस तरह मिलन की बूंद बूंद से स्वाद ले रही हूँ, तिल तिल अपने को घिस रही हूँ। इस प्रकार प्रेमी आत्मदान का आनंद कितने अधिक दिन तक लेने का रस ले रही हूँ। यदि उतावले अन्य पत्थरों की तरह बीच जलधारा में पड़कर लुढ़कने लगती तो संभवतः कब की मैं लक्ष्य तक पहुँच जाती। फिर यह तिल तिल अपने प्रेमी के लिए घिसने का जो आनंद है, उससे तो वंचित ही रह गई होती। उतावली ना कर। उतावली से जलन है, खिज है, निराशा है, अस्थिरता है, निष्ठा की कमी है, क्षुद्रता है। इन दुर्गुणों के रहते कौन महान बना है? साधक का पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य की रक्षा ही भक्ति की परीक्षा है। जो अधीर हो गया सो असफल हुआ। लोभ और भय के, निराशा और आवेश के जो अवसर साधक के सामने आते हैं, उनमें और कुछ नहीं, केवल धैर्य परखा जाता है। तू कैसा साधक है जो अभी इस पहले पाठ को भी नहीं पढ़ा? शिला की आत्मा ने बोलना बंद कर दिया। मेरी तंद्रा टूटी। इस उपालंभ ने अंतःकरण को झकझोर डाला। पहला पाठ भी कभी नहीं पढ़ा और लगा है बड़ा साधक बनने। लज्जा और संकोच से सिर नीचा हो गया। अपने को समझाता और धिक्कारता रहा। सिर उठाया तो देखा उषा की लाली उदय हो रही है। उठा और नित्य कर्म की तैयारी करने लगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक कल्याणम अस्तु देखते रहिए। फिर मिलते हैं सुनसान के सहचर के श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका विषय होगा हमारी जीवन साधना के अंतरंग पक्ष पहलू। ओम शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो